मोहे दीजिए दया दीनता दान। गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पार। बलिहारी गुरु आपनो जिन गोविंद दियो मिला। सुरत करो मेरे साईया, सुरत करो मेरे साईया। हम हैं भवजल मान, आपे ही बह जाएंगे जो नहीं पकड़ी बात। साहिब तुम मत रूठियो, लाख लोग लग जाए। साहिब तुम मत रूठियो, लाख लोग लग जाए। हमसे तुम्हारे बहुत है, तुम सो हमरो ना। मैं अपराधी जन्म का, मैं अपराधी जन्म का। मन में भरा विकार, तुम दाता दुख भंजना मेरी करो संभाल। साहिब तुम दयाल हो, तुम लग मेरी दौड़। जैसे कागज जहाज को सूझे और न ढाल। भक्ति दान हमें दीजिए गुरुदेवन के देव। और नहीं कछु मांगते इस दिन तुम्हारी से। ईश्वर की प्राप्ति के लिए हम सब अपनी बुद्धि के अनुसार प्रयास करते हैं।
ईश्वर की प्राप्ति का एक ही रास्ता नहीं है। कोई भक्ति को, प्रेम भक्ति को अधिक महत्व देता है और कुछ लोग ज्ञान को विशेष महत्व देते हैं। कैसा भी साधन किया जाए, प्रत्येक पद्धति में सच्चा जिज्ञासु योग गुरु की खोज करता है। हमारी पुरातन संस्कृति प्रतीक है कि गुरु शिष्य का संबंध, व्यवहार इस प्रकार होना चाहिए जैसे हमारे देश में हमारी बहनों ने, स्त्रियों ने विवाह के बाद अपने पति के साथ जीवन व्यतीत किया। समय में परिवर्तन आ गया है। बुद्धि तर्क करने लग गई है, बहुत तर्कशील हो गई है। बहनें हमारी क्षमा करेंगी, जो इनमें महान शक्ति थी, तप का बल था, इनकी साधना का रूप तप था। यही कारण है कि सावित्री जैसी महान बहन सत्यवान को काल के पंजे से वापस ले आए। आज तक किसी पुरुष ने ऐसा नहीं किया। सावित्री के पास कौन सी शक्ति थी? वो ईश्वर भजन तो करती नहीं थी, गुरु भक्ति करती नहीं थी, वो पति भक्ति करती थी। ये हमारे देश की संस्कृति रही आज तक। अब परिवर्तन आ रहा है। विद्या जैसे जैसे पश्चिम की विद्या का साया हमारे देश में प्रभावित हो रहा है, हमारी स्त्रियों के, बहनों के विचार बदलते जा रहे हैं। इसलिए अतीत की पुरातन संस्कृति से हम वंचित होते जा रहे हैं। वो जो सुख शांति हमारे परिवारों में होती थी, उसका नामो निशान अब नहीं रहा। इसी प्रकार ईश्वर की प्राप्ति में जिज्ञासु भी गुरु करता था, तो गुरु के चरणों में तन मन धन सब अर्पित कर देता था, तब गुरु दीक्षा देता था। उसका अपना कुछ नहीं रहता था, न तन रहता था, न मन रहता था, न संपत्ति रहती थी। तभी कहते हैं मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपते क्या ला दिया। ये बड़ा महान यज्ञ है। दार्शनिक रूप में, कविता के रूप में ये भजन गा लिया, थोड़ी देर के लिए आनंद भी आ गया, परंतु वास्तविकता इसकी नहीं हम समझते। हमारी हिंदू संस्कृति में
जो विवाह होता था उसमें कन्यादान होता था। माता पिता भी दान करते थे, अपने आप को बड़ा भाग्यशाली समझते थे कि उन्होंने कन्या दान किया है। जिसके यहाँ लड़की नहीं होती थी वो किसी दूसरे की लड़की को अपना कर पालन पोषण करके उसका विवाह करते थे। ये सर्वश्रेष्ठ यज्ञ माना जाता था हमारे देश में। और जिनका विवाह किया जाता था उन कन्याओं की स्थिति कितनी ऊंची होती थी वो हम भूल गए हैं। पुरुष भी भूल गए हैं, स्त्री भी भूल गए। वास्तव में इसीलिए गृहस्थ को कहते हैं ये सर्वोत्तम आयाम है जहाँ भगवत प्राप्ति सरलता से हो जाती है। पति पत्नी के सहयोग से वातावरण अनुकूल बन जाता है। मन में शांति व स्थिरता आ जाती है। ये दो बातें आवश्यक हैं। जिसके भीतर में शांति नहीं, स्थिरता नहीं, वो एक जन्म क्या 10 जन्म भी लगा रहे उसको ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी। तो कलह कलेश का नाम नहीं था हमारे परिवार में। तो एक दफा शिष्य ने अपने आप को तन मन धन से बेच दिया। यही साधना है। जो अपने शरीर से चिपका हुआ है वो गुरु भक्ति या ईश्वर भक्ति क्या करेगा? तो धन दौलत में फंसा हुआ है, संसार के सुखों में फंसा हुआ है, शरीर के सुख में फंसा हुआ है, इंद्रियों के सुखों में फंसा हुआ है, अहं में फंसा हुआ है। वो ईश्वर की प्राप्ति कैसे करेगा? पति पत्नी का जो संबंध था ये एक साधन था ईश्वर की प्राप्ति का। गुरु शिष्य का भी वैसे ही संबंध होता है। मन बेचे सतगुरु के पास, ऐसा व्यक्ति करने वाले कि सारे कार्य जो हैं आने रात सब सफल होते हैं। और चाहे भक्ति की साधना हो चाहे ज्ञान साधना हो, ये मन ही मुख्यतः रुकावट डालता है, बाधा डालता है। जब तक व्यक्ति मन नहीं बेचता, अर्थात मन को सुधार के सत्संग का लाभ उठाकर, गुरु भक्ति का लाभ उठाकर जब तैयार होता है तब दीक्षा लेता है, तन मन धन सब अर्पण कर देता है। हम शब्दों में अर्पण कर देते हैं, वास्तव में नहीं करते। जब शब्द लेते हैं दीक्षा के वक़्त तो यही कहते हैं कि तन मन धन सब आपको अर्पित करता हूँ। तन मन धन जैसे हमारे देश की बहनें भेज देती हैं पति के पास, उस तरह भेज देते हैं मेरा मुझ में कुछ नहीं, तब आपको अधिकार है ऐसे शब्द कहने का। विश्वास रखें यदि आप ऐसा कर सकें तो ईश्वर उसी वक्त मिल जाए। ईश्वर दूर नहीं है। जितनी भी साधनाएं हैं, जिस प्रकार की भी साधनाएं हैं, चाहे हिंदू धर्म की हो चाहे संत मत की हो। हिंदू मत का मतलब है हमारी आर्य संस्कृति, जो पुरानी संस्कृति थी वो, और संत मत भी हो, भक्ति मार्ग हो,
क्रिश्चियंस, मुसलमानों की साधन हो, तत्व सबका एक ही है। अपने आप को बेचना, मन को बेचना, इतना बेचना कि मन अपनी इच्छा से कोई विचार भी ना उठाए। मन तो सौंप दिया गुरु को, फिर मुझे क्या अधिकार है कि मैं विचार उठाता हूं। अष्टवाकर को महाराज जनक ने 3 बातें तो दी थी, मुख्यतः मन ही था। समति भी दे सकता था वो, वैभव भी दे सकता। जब मन बेचने की बात आई, अष्टवाकर कह रहे हैं, महाराज आप क्या सोच रहे हैं? कुछ नहीं, राज की बातें हैं कुछ जो रह गई हैं, वो कर रही हैं, उनका ध्यान आ रहा था। तो अष्टवाकर कहते हैं, हे महाराज आपने तो 3 बातें मुझे दी थी, तन मन धन। मन तो मेरा है, आपका है नहीं। आपका अधिकार क्या है सोचने का? महाराज जनक से श्रेष्ठ तो कोई भारत में जिज्ञासु हुआ नहीं। ये उनकी स्थिति है, तो हम उनके आगे क्या अस्तित्व रखते हैं? उन्हें होश आ गई, मन स्थिर हुआ। मन में मन बुद्धि चित्त अहंकार चारों आ जाते हैं। मन स्थिर हो गया, आत्मा प्रकाशित हो उठी, सच्चित अनंत स्वरूप आत्मा प्रकाशित हो उठी। आपका स्वरूप सत्य का बन गया, ज्ञान का बन गया, आनंद का बन गया। ये दीक्षा है, ये दीक्षा का फल है, ये मन बेचने का फल है। परंतु बड़ा कठिन है। हम में से किसी का दोष नहीं है, एक व्यक्ति को कहें उसका दोष है नहीं। भगवान राम को लक्ष्मण को कहते हैं, जाओ रावण से कुछ सीखो, उपदेश लो। कहते हैं रावण से शत्रु के पास जाके उससे भिक्षा मांगो ज्ञान की। राम के सामने कह रहे हैं। लक्ष्मण ने कभी राम के आदेश का विरोध नहीं कभी किया था, वैसे में कर रहे हैं। बड़े मधुर, भगवान बहुत मधुर थे। लक्ष्मण क्या हो गया तुम्हें आज? उस भगवान राम की मधुरता में विचित्र विलक्षण थी। क्रोध लक्ष्मण का शांत हुआ, अहंकार कुछ देर के लिए शांत हुआ। परंतु जब वहां पहुंचे तो भगवान राम के चरणों की बजाय उनके सर के पास बैठ गए तथा बोले नहीं। अहंकार ने अभी पीछा नहीं छोड़ा है। वापस आ गए। भगवान ने पूछा, क्या उपदेश लेकर आए हो? सब तो वो तो बोलते नहीं कि तुम वहां जाकर कहाँ बैठे थे? क्या तुमने प्रणाम किया था? क्या तुमने उनसे उपदेश के लिए भिक्षा मांगी थी? और कहाँ बैठे थे? लक्ष्मण ने कहा, मैंने तो ऐसा नहीं किया, मैं तो सर के पास बैठा था, मैंने कुछ मांगा नहीं। भगवान राम ने कहा, किसी से भिक्षा लेनी हो और उसके सर पे चढ़ के बैठना, ज्ञान की प्राप्ति के लिए भिक्षा, ये कौन सा तरीका है?
चलो मेरे साथ। स्वयं गए हैं भगवान, रावण के चरणों में जाके बैठे हैं, प्रणाम किया है, दीनता के साथ करबद्ध होकर प्रार्थना की है, हे ब्राह्मण, हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, ये बच्चा इसे भूल हो गई है, इसको क्षमा कर दो और मुझे भी क्षमा कर दो। बड़ा तप किया था रावण ने, कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। अब बेशक हम मनाते, जयंती मनाते हैं उसको जलाकर, परंतु वो साधारण व्यक्ति नहीं था। मेरे कहने का मतलब ये था, हम सब में भी वो लक्ष्मण वाला अहंकार है। चाहे कितने ऊंचे जिज्ञासु हम बन जाएं, परंतु लक्ष्मण वाली वृत्ति जाती नहीं, ये अहंकार जाता नहीं। किसी का दोष नहीं, हम सबका समान व्यवहार है ये, और यही हालत हमारे घरों में हो रही है। हमारी जो संस्कृति थी खत्म हो गई है। हो सकता है 10-20 वर्षों के बाद बहुत जल्दी स्पीड पे विनाश हो रहा है, यानी परिवर्तन आ रहा है जो हमारी संस्कृति के पूर्णतः विरुद्ध है। सब घरों में कहते हैं शांति नहीं है, शांति नहीं है, करोड़पतियों के, गरीब के भी और अमीर के भी। कारण क्या है? ये अहंकार है, मन है। बहने बुरा नहीं बनाया, नई संस्कृति को अपनाकर उनके मन में वो स्थिति नहीं रहती जिससे ईश्वर की प्राप्ति हो जाए। हमें तो वो मन की स्थिति रखनी है, चाहे स्त्रियां हो चाहे पुरुष हो, जिस मन से मन के होते हुए हमें ईश्वर की प्राप्ति हो। यदि हम अपने गुणों को भूल रहे हैं तो दोष किसका है? चाहे पुरुष हो तो चाहे बहन हो। लक्ष्मण स्त्री नहीं था, वो तो पुरुष ही था। इसी तरह अन्य कई और गाथाएं आती हैं। सच्ची दीनता बड़ी कठिन है, और यही तपस्या है। जितने ग्रंथ खोल के देख लीजिए, कितने साधनों के तरीके सोच देख लीजिए, टीवी पे कितने प्रकार के बड़े बड़े संत आके भाषण देते हैं, सबका सारा अंत में देख लीजिए क्या होता है। इस मन को शांत करो, मन को शांत करो। किसी को विद्या का अहंकार है, किसी को पैसे का अहंकार है, किसी को बुद्धि का अहंकार है। प्रत्येक व्यक्ति इस मन के पीछे और कहता है मैं जो सोचता हूँ वो ठीक है। गुरु किया था इसलिए कि वो बता दे, जब पूछे कि मेरी क्या गलती है और मान ले कि हाँ, वो कह दे मैं तुम्हारी ये गलती मान। तर्क करते हैं और गुरु को कहते हैं तुम गलत हो। ये लक्ष्मण ने किया, किसी का दोष नहीं है, ये हम सबका दोष है। जिस प्रकार की विद्या हमको मिल रही है, जिस प्रकार का वातावरण हमको मिल रहा है, जिस प्रकार का पश्चिम के प्रगति का सो कॉल्ड प्रगति की छाया हम पर पड़ रही है, हमारी संस्कृति में परिवर्तन आ रहा है और बड़ी तेजी से आ रहा है। गुरु बाहर का नहीं है, गुरु और परमात्मा भीतर में बैठे, अपने भीतर में बैठे। बुद्धि आपकी गुरु है। जितनी बुद्धि में विकास आता जाता है, गुरु का दर्जा भी भीतर में आपके बढ़ता जाता है। ये ज्ञान साधना में तभी वो कहते हैं तत्वमसि। शिष्य को कहते हैं धीरे धीरे चलो, परंतु समझ लो गुरु तुम अपने आप गुरु हो और ईश्वर हो, परमात्मा हो।
मगर करना क्या है? इस मन को परित्याग करना है, इस अहंकार का परित्याग करना है। ज्ञान साधना इतनी सरल नहीं है। कहने में हम कह देते हैं हम ब्रह्मस्मि, मैं तो ब्राह्मण हूँ, मैं परमात्मा हूँ, तो कहने से क्या होता है? पश्चिम का दर्शन भी अब मानने लगा है कि हमारे भीतर में एक ही शत्रु है, इसको अंग्रेजी में आई बोलते हैं और हम हिंदी में मैं बोलते हैं। इसी मैं के कारण सारा संसार अशांति भोग रहा है। हमारे महापुरुष कहते हैं, मन बेचे सतगुरु के पास। मन को बेचो, इस मैं और मेरेपन को, पर इसका परित्याग करो। बेचने का मतलब है गुरु को क्या जरूरत है? उसने सबके मन इकट्ठे करके कहाँ रखने हैं? प्रत्येक व्यक्ति ने अपने आप को गंगा स्नान कराना है। बहुत कठिन है ये मैं और मेरेपन का परित्याग करना। किसी का दोष नहीं। अब इतिहास पढ़े, ऋषियों ने, देवताओं ने अहंकार में फंस कर कितनी बुराइयां की, जिनकी हम पूजा करते हैं, जिनका हम सम्मान करते हैं। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि उनके जीवन से हम प्रेरणा न लें और अपने अहंकार को खत्म न करें। मन का मतलब है अहंकार, मैं और मेरेपन को। जब लग मैं था, हरि ना है, अब हरि मैं ना है। प्रेम गली अति साकर, इनमें दो न समा। चाहे गुरु शिष्य का संबंध हमारे देश में रहा है, चाहे स्त्री पुरुष का संबंध रहा है, इस मैं को यज्ञ में होती दी, मैं क्यों होती दी। इसका मतलब ये नहीं था कि पुरुष को सभी अधिकार थे। ये सोचना गलत है। पुरुष का सोचना या स्त्री का सोचना ये गलत है। पुरुष का एक दायित्व होता था जो ईश्वर का दायित्व, पूर्ण सुरक्षा। ये कारण था कि हमारी बहनें पुरुषों को जो उनको साथी मिलता था, उनके इतने ऊंचे गुणों को देखकर उनके बिना वो रह नहीं सकती थी। यदि किसी कारण पुरुष की मृत्यु हो गई तो स्त्री भी सती हो जाती थी। वो उसके शरीर के कारण नहीं, उसके गुणों के कारण, वो परमात्मा था उसके। इसलिए हमारे शास्त्रों में कहा था कि स्त्री को गुरु धारण करने की जरूरत नहीं है, उसके लिए वो परमात्मा था, गुरु था, उसमें गुणों का भंडार था, वो वेदों का, शास्त्रों का प्रतीक था। तो संक्षिप्त में पुनः निवेदन करूं, अपने मन की ओर देखो। साधना जो है, अपने मन को देखते चले जाओ, और कुछ नहीं करना। ना गुरु को कुछ देना है, ना उसको जरूरत है, ना ईश्वर को देना है। अपने मन को देखो, सच्चाई से देखो। बड़ा कठिन है अपने मन को सच्चाई से देखना। महापुरुष तो कहते हैं, कौन नानक मैं नाई को गुण राख लियो सरनाई। परंतु मैं नहीं कह सकता, आप नहीं कह सकते। यदि ऐसा हो, कहना आ जाए हम लोगों को, तो हमारे देश में जो पश्चिम का प्रभाव पड़ रहा है, आपस में योग नहीं होता, पति पत्नी का चलो डाइवोर्स दे, ये अब बड़ा सामान्य होता जा रहा है। गुरु शिष्य के संबंध विच्छेद कर लो।
साधना में केवल मन को ही साधना है। जिस प्रकार से आप कर सकते हैं आप करें, गुरु आपको कुछ नहीं कहेगा। शास्त्र देख लीजिए, पुरुषों ने स्त्रियों को कोई जुल्म नहीं किया है। ये बीच में मुसलमानों का समय आया तब थोड़ा सा हो गया, परिवर्तन हो गया। चाहे हमारे देश में चाहे पश्चिम में भी, पश्चिम का भी पुरातन इतिहास इतना बुरा नहीं है। उनके यहाँ भी स्त्रियाँ इसी तरह सेवा करती थी जैसे हमारे देश में करती हैं। ये मैंने देखा, पढ़ा है। वहाँ प्रगति, जिसको हम संस्कृति कहते हैं, सिविलाइजेशन, सभ्यता, हमारे देश के लोग कहते हैं कि पश्चिम में सभ्यता बहुत जल्दी आ गई और हमारे देश में देर से आ रही है। इस सभ्यता के लिए आप भूखे हो रहे हैं, वो सभ्यता नहीं है, वो तो हमें गड़े में फेंकने वाली सभ्यता है। सभ्यता हमारे शास्त्रों में, सभ्यता हमारे जन्म में, सभ्यता आपके हृदय में है। सच्चाई से अपने हृदय को देखो, मत पढ़ो शास्त्र, मत जाओ गुरु के पास, अपने हृदय के भीतर में जाओ, आपको पता लग जाएगा तत्वमसि, तुम तो परमात्मा हो। इसमें तरह की क्या बात है? आप ईश्वर हो, स्वयं ही आप संदेह कर रहे हो कि मैं नहीं। दोष ईश्वर का या गुरु का नहीं है, दोष संस्कृति का नहीं है, दोष मनुष्य का है, चाहे वो पुरुष है चाहे स्त्री है। अपने कर्तव्यों को हम भूलते जा रहे हैं। इसलिए देखिए देश में क्या कुछ हो रहा है। हम सब चोर हैं, एक पिक्चर आई थी, उसका नाम था हम सब चोर, उसका टाइटल था ये, हम सब चोर। वो वास्तविकता है। इस वक्त जो कुछ देश में हो रहा है, कोई एक व्यक्ति नहीं कह सकता कि दूसरा दोषी है। वो अपना मन देखेगा, स्वयं निरीक्षण करेगा, मैं भी है चोर हूँ। आपने देखा थोड़े दिनों में नमक, इतना भंडार भरे हुए हैं, एक दिन में नमक सारे दिल्ली में खत्म हो गया। किसने चोरी की? 2-4 आदमियों। पुनः नमक फिर दुकानों में वैसे का वैसे होता है कि हम अपनी संपत्ति को खो रहे हैं। मन को सुधारो, मन का स्वयं रक्षण करते, वही आपका सच्चा गुरु है। कहते परमात्मा भीतर में बैठा हुआ है, गुरु भी भीतर में बैठा हुआ है। ईश्वर ही तो गुरु है सच्चा, आदि गुरु तो वही है। इसीलिए संत कहते हैं आदि गुरुवे नमः। जो आदि में हमारा गुरु था वो कौन था? ईश्वर ही था। आज से भी पहले कोई समय था, जुगात गुरुवे नमः, उस गुरु को भी प्रणाम है। सतगुरुवे नमः, जिससे सिलसिला चला है संत मत का हमारे सनातन संस्कृति में, उस महापुरुष को भी प्रणाम है। और यदि इस समय आपने किसी को अपना गुरु माना है, गुरुवे नमः, उसको भी प्रणाम। इन चारों का संबंध है। वास्तव में संबंध तो आपकी आत्मा परमात्मा का वही है। सिर्फ व्यवहार के लिए ये बातें हैं। वास्तव गुरु आपके भीतर में बैठा हुआ, इसको अंग्रेजी में कॉन्शियस कहते हैं। देश की बड़ी बुरी हालत होती है, रात को टीवी पर देखते तो बड़ा दुख होता है। सरकार खुद कहने लगी है और सभी पार्टी कहने लगी क्या हो, देश में हो क्या रहा है। पता सबको है, परंतु कोई भी धर्म का पालन करने के लिए तैयार नहीं। तो अपनी कॉन्शियस, अपनी चेतना, अपनी आत्मा को गुरु समझकर उसके आदेश के पालन करने का प्रयास करें।
शरीर के गुरु भूल कर सकता है, परंतु आत्मगुरु में कोई भूल नहीं होती है। वास्तव में वही गुरु है आपका। गंभीरता की आवश्यकता है। देश में जो कुछ हो रहा है, समाज में जो कुछ हो रहा है, परिवार में जो कुछ हो रहा है, मनुष्य के भीतर में जो कुछ हो रहा है, बड़ा शोचनीय है, बड़ा दुख होता है। परंतु हम अज्ञान में इतने फंस गए हैं कि अपनी बुराइयों को देखना भी नहीं चाहते हैं, अपनी त्रुटियों को देखना ही नहीं चाहते। और कोई कुछ कह दे तो लक्ष्मण की तरह व्यवहार करते। कहते हैं सच बोलो। संसार के साथ तो सच बाद में बोलना, पहले अपने साथ बोलो। इसलिए अंग्रेजी में कहते हैं लाइफ इज ए स्ट्रगल। जीवन एक संग्राम है। वो संग्राम किसके साथ है? मन और बुद्धि का संग्राम। ओम।